सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 27 साल है। 18-19 साल की उम्र में मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी संगति गलत लड़कों के साथ हो गई और उनके साथ मैंने तम्बाकू का नशा शुरू कर दिया और उनके साथ रहकर मैं और संगति में गलत चल जाता गया। बीड़ी सिगरेट भी मैं और दारू भी ये सब नशा करने लग गया। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुझे ऐसे ही साथी आगे मिले जो नशा करने वाले थे, जो गांजा, अफीम, भांग, दारू सब नशे करते थे। और मेरा उनके साथ मन करता था कि मैं भी इनके साथ संगति करके इनके साथ मैं भी नशा करूं, क्योंकि मुझे उसकी लत लग चुकी थी बहुत। और शराब के साथ साथ मैं बीड़ी सिगरेट, जर्दा, अफीम, गांजा, पुक्की ये सब मैं नशे करने लगा। जब मैं जॉब करने लगा तो वहाँ पर मुझे एक मेरी दोस्ती हुई किसी से और वो नशा करता था चिट्टे का। तो मैंने बोला मुझे भी करके देखना है भाई, ये क्या चीज़ है, इसको कैसा फील होता है, क्योंकि सब नशे करके देख ली तो ये भी देख लेता हूँ। तो वो भी मैंने किया। तो जब मैंने उस भाई से, जो मुझे मेरा दोस्त बना था नया, उससे मैंने चिट्टे का नशा लिया और वो चिट्टे का नशा मैंने करके ऐसा फील किया कि उस वर्ग का नशा कहीं मुझे मिला ही नहीं। वो नशा करके ऐसा लगता था कि मैं अब मुझ में ताकत आ गई हो, मैं तगड़ा हो गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं इसी तरह एक दिन में इतने नशे करने लगा कि मैं बीड़ी का फुल पैकेट पी जाता था, दारू की एक बोतल पी जाता था और धीरे धीरे करके मैं बहुत नशा करने लग गया। और अब मैं ऐसे उसमें पहुंच गया कि अब मैं ना छोड़ सकता हूं और ना मैं वहां से निकल सकता हूं। तो इसी तरह मैं और सब नशे तो करता था, ये दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम ये सब तो मैं करता था, लेकिन अलग से मैं लेकर के अपने पैसों से चिट्टे का नशा किया करता था। सुबह की शुरुआत मेरी ऐसे होती थी कि जब मैं सुबह उठता था तो मेरे को उठते ही बीड़ी या सिगरेट या तम्बाकू जरूर चाहिए ही चाहिए था, उसके बिना मेरी शुरुआत नहीं होती थी। और उसके बाद जब मैं अपनी जॉब करता था तो जॉब पर जाते भी मुझे नशा ही नशा चाहिए था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा बिना नशे के। मुझे या तो ड्रिंक करनी है, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी। और जब मैं ड्यूटी से छूटता था तब मेरे को ड्रिंक की इतनी लत लगती थी कि मैं ड्रिंक पीनी ही पीनी है। और उसके साथ फिर मुझे चिट्टे का नशा भी करना होता था, कुछ भी करना होता था, मुझे करना ही करना था। और नशे के चलते चलते मेरे लड़ाई झगड़े, मेरे जो दोस्त थे उनके साथ भी झगड़ा होते थे। और जब भी हम दोस्त आपस में नशा करते थे बैठकर, तो आपस में ही हम एक दूसरे को गाली देने लगते थे, आपस में ही झगड़ा करने लग जाते थे। नशे में ही हमें पता नहीं होता था एक दूसरे के साथ इतनी ज़बरदस्त लड़ाई करते थे कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। और मैं जितना भी कमाता था उसमें से आधे पैसे का तो मैं नशा कर लेता था। अगर मेरे पास नहीं पैसे होते थे तो नशा करने के लिए मुझे तलब लगती थी तो मैं अपने दोस्तों से किसी न किसी से ले लेता था उधार, कहीं ना कहीं से मुझे पैसा मिल जाता था नशा करने के लिए और मैं वो लेकर के नशा किया करता था। और मैं इन्हीं नशों के साथ साथ वह विचार में भी चला गया और लड़कियों के साथ मेरे संबंध भी थे, फ़ोन पे बातें करना। और इसी तरह देखते देखते ही मेरे घर वालों को मेरी बहुत चिंता थी कि हमारा लड़का सुधर जाए, ये गलत संगति छोड़ दे और सही रास्ते पर चले। लेकिन मैं उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे मैं नशे करता गया। और मैं अपने आप को सोचता था कि अब मेरे मन में थॉट आते थे कि मैं अपने आप को मार दूं, अब मेरा जीने कोई हक नहीं है। और मैंने नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नशा नहीं छोड़ पाया। मुझे नशे की ऐसी तलब लगती थी कि मुझे करना ही पड़ता था वो नशा, उसके बिना मेरी सुबह और शाम गुजरती ही नहीं थी। तो एक दिन मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि तू अमन खामरा चर्च जाके देख, वहाँ पे बहुत लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो तू भी आज़ाद हो जाएगा, तू भी छूट जाएगा इन नशों से। तो जब मैंने चर्च में आकर के लोगों की गवाहियों को सुना और देखा अपनी आंखों से, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, सचमुच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही एक उद्धारकर्ता जिंदा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ा सकता है। तो ऐसे ही मैंने खामरा चर्च में आना शुरू किया। फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग में मैं खामरा चर्च में मौजूद था और अपोस्टल जी ने खास नशा करने वालों के लिए स्पेशल प्रार्थना की, प्रेयर की, और मैंने उसी समय उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया।
नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मुझे कुछ ऐसी गर्माहट महसूस हुई कि कुछ हुआ जो मुझ में से निकल के गया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद से जब मैंने घर जा कर के नशा करने की कोशिश की तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया और परमेश्वर ने मुझे उन नशों से पूरी तरह से आज़ाद किया। और अब मैं पूरी तरह से उन नशों से, उस व्यभिचार से, उन सब से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मेरा जीवन अपवित्रताई में नहीं रहा, अब मैं पवित्रताई से जीवन जी रहा हूँ। और अब जब मेरे रिश्तेदार और लोग भी मेरी लाइफ को देखते हैं तो वो सब भी हैरान हो जाते हैं देख कर कि ये कैसे चेंज हो गया, इसको किसने चेंज कर दिया। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं यीशु मसीह को जाना और उसी ने मुझे आज़ाद किया। अब मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूँ कि मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और मेरे रिश्तेदार तो खुश हैं ही मुझे देख के। जो लोग आज भी व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, जो चिट्टे का नशा करते हैं, दारू का नशा करते हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह को के पास आओ और उसे जानो और उसे परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो पूरी तरह से जैसे वो मुझे आज़ाद किया वो आप सबको भी आज़ाद करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ